हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और बात करूं अपनी, तो अब फ़िलहाल मैं भी ठीक हूं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अब पहले से काफ़ी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया था मैंने, 1 महीने पहले मैंने पोस्ट की थी। मेरी बेटी बीमार थी उस टाइम भी। मैं बहुत मुश्किल से बहुत टाइम बाद आपके साथ ये बात शेयर कर पाई थी, मेरी बेटी बीमार है। और इस तरह से मैंने ये लिखा था। और उसके बाद मतलब 7 दिसंबर को मेरी बेटी एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। उसके बाद हम उसको 11 तारीख की रात को, मतलब 11 दिसंबर की रात को हम उसको डिस्चार्ज करा के लाए थे। और उसको डॉक्टर ने 1 मंथ का पूरा बेड रेस्ट बोला था। अब उसका बेड रेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इतने ही बीच में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है। 28 तारीख को, 28 दिसंबर को, मतलब कि वो 27 दिसंबर को अपने स्कूल की तरफ से टूर पर गया था किड्सैनिया। तो किड्सैनिया से जब वो वापस आया रात को, तो उसको थोड़ा सा हरारत फील हो रही थी, मतलब वीकनेस हो रही थी शरीर में। तो मैंने सोचा कि भाई बच्चा इतना दूर गया है, तो हो सकता है कि रास्ते में हवा वगैरह लगी है, इसलिए इसको वीकनेस फील हो रही है। तो कुछ नहीं, मैंने नेक्स्ट डे उसको डॉक्टर से मैंने उसको दवा दिलवा दी 28 तारीख को, 28 दिसंबर को। उसके बाद फ्रेंड्स, 29 तारीख को ठीक रहा वो। 30 तारीख को फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको वॉमिट वगैरह होने लगी। जिस तरह से लाड़ो को, मतलब बेटी को हो रही थी वॉमिट, उसी तरह से बेटे को वॉमिट हो रही थी। नॉर्मली टेस्ट होते हैं, डॉक्टर ने लिखे, तो हमने उसके टेस्ट कराए, तो उसमें उसको टाइफाइड आया। तो हमने तुरंत ही उसको 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी को हम उसको डायरेक्टली वहीं उसी हॉस्पिटल में दिखाने ले गए जहाँ बेटी का ट्रीटमेंट हुआ था, डॉक्टर विभा पांच ने। तो फ्रेंड्स, हमने बेटे को भी वहाँ दिखाया, तो उन्होंने बेटे को भी हैंड टू हैंड एडमिट करा दिया। क्योंकि कंडीशन ये थी मेरे दोनों बच्चों के साथ कि उनको ना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब वो दवा जो हम दे रहे थे उनको, तो दवा भी वो वॉमिट कर रहे थे। तो भाई जब दवा उनके बॉडी में नहीं जाएगी तो उनको रिलीफ कैसे मिलेगा। तो यही सेम कंडीशन थी लाड़ो की, मतलब बेटे की। तो 7 दिसंबर को बेटी की तबीयत ख़राब होती है। उसको मतलब इतनी ज़्यादा वॉमिट थी कि बस मैं कह नहीं सकती। और 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, मतलब कि 11 दिसंबर को तो हल्का सा रिलीफ मिल गया था, 10 तारीख से ही रिलीफ मिल गया था, 10 दिसंबर की शाम से। लेकिन 10 दिसंबर की दोपहर तक, 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर की दोपहर तक बेटी इतनी परेशान थी। मतलब फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मेरे लिए वो पल याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और 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 मैं उस पल को याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि याद करने से ही ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न था कि इतने टाइम से मतलब मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है। जो परेशानी बेटी को थी, वही सेम परेशानी बेटे को भी हो जाती है। तो हमने बेटे को 1 जनवरी को एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद उसके जो टेस्ट वगैरह हुए और अल्ट्रासाउंड हुए, तो सारे सिम्टम वही आते हैं जो बेटी को थे। मतलब कि लीवर में इन्फेक्शन, और पेट में पानी भी आया था उसके, दोनों के, मतलब लाड़ों के भी और बेटे के भी। और
टाइफाइड तो आया ही था पहले, और साथ में जॉइंटिस भी हुआ, क्योंकि जब लीवर पे इन्फेक्शन होता है तो फिर जॉइंटिस तो मतलब कहते हैं कि जॉइंटिस, अब जैसा भी है मुझे तो नहीं पता। ये सारी परेशानियां मैंने फ़र्स्ट टाइम ही फेस की, और फर्स्ट टाइम में ही इतना डर लग गया इन परेशानियों से कि बस भगवान अब किसी को भी ये परेशानी ना दे। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल बेटा मतलब दवाई खा रहा है, और जैसे ही उसकी ये दवाइयाँ लास्ट हो जाती हैं तो बस सारी दवाइयाँ बंद कर देनी हैं। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी बाहर के ये जो बाहर के पैक फूड होते हैं और जंक फूड होते हैं, वो मैं बच्चों को कभी भी खाने नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी दोनों बच्चों को सेम परेशानियाँ कैसे हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं कि फैलने वाली बीमारी थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब बेटे को हमने एडमिट किया तो हमने मतलब हम इतना घबरा गए थे, हम इतना डर गए थे कि बस बताना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमने डॉक्टर से ये चीज़ सजेस्ट की कि भाई बेटी के बाद बेटे को सेम वही परेशानी इस तरह से मतलब कैसे हो सकती है, मतलब हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई, तो इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए ना, कि जिससे कि हम आगे के लिए अलर्ट रहें। तो फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि फैलने वाली बीमारी नहीं है ये, क्योंकि ये जो परेशानी दोनों बच्चों को सेम परेशानी हुई है, वो हुई है सिर्फ एक वजह से, और वो है गंदा पानी। तो गंदे पानी में मतलब कि ये जो नॉर्मल वाटर होता है उससे लेकर, जैसे कि बाहर का पड़ाके का पानी होता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक होती हैं, या फिर स्कूल का भी पानी होता है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, अब जैसे कि वंश किडजनिया गया तो वहाँ पर हो सकता है उसने जगह जगह का पानी पिया, या किसी की वाटर बोतल से पानी पिया, या फिर जैसा भी है। तो ये जो परेशानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी से हुई है। कोई ऐसा पानी का कण जो बच्चों के पेट में गया और उनको उसने पकड़ लिया, मतलब कि हो सकता है बच्चों की इम्यूनिटी पावर वीक हो, और जिनकी इम्यूनिटी पावर सही है उन्होंने वो चीज़ झेल ली, और जिनकी वीक थी उनको उस चीज़ ने पकड़ लिया। तो कुल मिला के सिर्फ इतना ही है कि पानी के थ्रू ही ये परेशानी हुई बच्चों को, और दोनों बच्चों को। अब दोनों को हुई ये भी एक वजह है कि दोनों बच्चे, वैसे मैं अपने घर में उल्टा मतलब मैदा का या फिर जंक फूड वगैरह ऐसी वैसी कोई मतलब ऐसी चीज़ें नहीं देती मैं बच्चों को जो कि बच्चों को नुकसान करे। मतलब मैं ही नहीं, सारी माएँ ऐसी ही होती हैं कि अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, उनको बाहर का ना देकर हर चीज़ घर में मतलब खुद से बनाने की कोशिश करती हैं और बच्चों को देती हैं। अब वही मेरे साथ था, लेकिन फिर भी ये बच्चे जो होते हैं ना, उनसे हम लोग नहीं जीत सकते भाई। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों बच्चे प्लानिंग करते थे, और हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने डैडी के साथ जाकर या तो मोमोज़ खाते थे या फिर गोलगप्पे खाते थे। लेकिन इस बार क्या होता है कि जिस दिन लाड़ो बीमार हुई थी 7 दिसंबर को, तो उससे ठीक 2 दिन पहले बच्चों ने डैडी से जिद की कि डैडी हमें बाहर जाकर मोमोज़ खाने हैं। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ले गई, और मैं इन पर भी नाराज़ हो गई, तो ये नहीं ले गए। अब दोनों बच्चों ने क्या किया कि बाहर से ब्रेड लाकर और बाहर से सारा सामान लाकर इन्होंने ब्रेड पिज़्ज़ा घर में बना लिया, और बाहर से कोल्ड ड्रिंक लाकर इन्होंने वो पी ली। अब पी तो दोनों ने एक साथ थी, खाया भी दोनों ने एक साथ था, लेकिन आगे पीछे बीमार कैसे हुए? आगे पीछे बीमार इसलिए हुए क्योंकि लाड़ो हैंड टू हैंड ही, लाड़ो की इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी ज़्यादा वीक थी, इसीलिए वो हैंड टू हैंड दूसरे दिन ही बीमार हो जाती है। उसको डाइजेस्ट मतलब कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मतलब कि जो भी खा रही थी या पानी पी रही थी उसको वॉमिट हो रही थी। अब वंश, इतने बीच में वंश के साथ क्या होता है कि भाई मैं लाड़ो को लेकर हॉस्पिटल में थी,
और उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है हमारे बच्चे के साथ। तो इस बीच वंश का ध्यान जो था, मतलब घर में वंश था अपनी दादी के साथ, अपनी चाचा चाची और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी के साथ। तो हो सकता है कि वंश को वीकनेस हुई हो, हरारत हुई हो, उसने ना बताया हो या फिर जैसा भी है, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। लेकिन जब ये किड्ज़ेनिया जाता है तो किड्ज़ेनिया जाकर आने के बाद इसको जो हरारत हुई, तो भाई जाहिर सी बात है वो तो हम सभी को दिखी। तो इसलिए इन बच्चों को थोड़ा सा आगे पीछे करके परेशानियां हुई। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके अलावा क्या बोलूं और समझ नहीं आता। अब बस भगवान से यही प्रे करूंगी कि जो मेरे बच्चों ने झेला है वो कोई भी ना झेले, कोई भी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चों ने, मतलब बेटी 7 को एडमिट हुई, 11 को डिस्चार्ज हुई और बेटा नई साल वाले दिन एडमिट हुआ और वो 6 तारीख की रात को, मतलब 6 जनवरी की रात को डिस्चार्ज हुआ, वो भी अपनी जिद से। डॉक्टर्स उस दिन भी उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको करना पड़ा। बेटा बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा था इसीलिए। तो फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बाहर के पैक फूड से बचाइए और बाहर की ये जितनी भी मैदा के सामान हैं, मोमोज़ वगैरह हैं, गोलगप्पे हैं, और मतलब कि जो भी बाहर का जंक फूड है, प्लीज़ अपने बच्चों को ना दीजिए। और घर में भी अगर आप मैदा का बना रहे हैं तो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन बनाइए, जिससे कि चलिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि एक साइड हमने गेहूं के आटे को, मतलब उसका डो बना दिया और उसको एक कटोरी में थोड़ा सा इतना सा रख दिया, उसमें पानी डाल दिया। एक दूसरी साइड हमने मैदा का डो बनाया और मैदे के डो में से थोड़ा सा डो लेकर उसको भी एक कटोरी में रखा और उसमें भी पानी डाल दिया। अब फ्रेंड्स, इनको आटे वाली कटोरी को और मैदा वाली कटोरी को आप रख के देखिए 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। आटे वाली जो कटोरी है, आटे का जो डो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। मैदे का डो है वो मेल्ट नहीं होगा, उसकी वो गुठली गुठली सी और ज़्यादा चिकनी चिकनी अजीब सी हो जाएगी। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, हमारे पेट में जाके ये सारी क्रिया होती है कि जो आटे की चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे घुल जाती हैं और जो मैदे की चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट हमारी आंतों पे इस तरह से जकड़ती रहती हैं, तो वो चिपक जाती हैं। अब ये चीज़ फ्रेंड्स बच्चे नहीं समझते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन मेरे बच्चे समझ गए हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो दर्द सहन किया है, वो जो 5-5 दिन ये जो दर्द में तड़पे हैं ना, वो सच बताऊं बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं आपको बता नहीं पा रही, तो सोचो उन्होंने तो उस दर्द को सहन किया है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे ये जो बाहर के पैक फूड होते हैं और जंक फूड वगैरह होते हैं तो प्लीज़ उनको खाने से रोकिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर का ही बना के दीजिए, क्योंकि जो परेशानी मेरे बच्चों ने उठाई है वो मैं नहीं चाहती कि किसी का भी बच्चा उठाए। मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाती हूँ कि इन बच्चों के इन्फेक्शन किस लेवल तक पहुँचे थे, तो मैं आपको रिपोर्ट्स में दिखाती हूँ और आई होप कि आप समझ सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हो कि मेरे दोनों बच्चों की रिपोर्ट्स में क्या क्या परेशानियां थीं और उनका जो इन्फेक्शन था वो कितना बढ़ गया था, तो प्लीज़ इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कभी कभी अनजाने में हम सभी से कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी फैमिली में कभी भी किसी को भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो बस उन्हीं चीज़ों से अलर्ट रहने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है।
फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे तो आप खुद से समझ जाएंगे कि ये जो लीवर इन्फेक्शन था मेरे बच्चों का, वो किस लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन बस माता रानी की कृपा से सब कुछ आज ठीक है, मेरे बच्चे ठीक हैं और बस आगे ये परेशानी किसी को ना हो। तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो को शूट किया है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।